हमें यही सिखाया जाता है कि हम गलत मार्ग से दूर हट जाए। पानी में डूबने वाले को बचाना सरल है, पानी में डूबने वाले को बचाया जा सकता है, पर प्याली में डूबने वाले को बचाना कठिन है और बचाया नहीं जा सकता। पानी में और प्याली में अंतर है। पानी में डूबोगे तो तुम्हारे बचने के चांस भी हैं, पानी में डूबोगे तो तुम बच भी सकते हो, पर मदिरा की प्याली में डूबोगे तो तुम्हारे बचने के कोई चांस नहीं है, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। कौन बचाएगा? आपकी अविरल भक्ति, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता आपको परमात्मा के करीब में ले जाती है। प्रत्येक गांव में एक संत, एक साधु, एक सत्पुरुष, एक पतिव्रता नारी, एक सतीवान नारी, एक भगवान का भक्त। प्रत्येक गांव में जैसे पीपल का वृक्ष होता है, हनुमान जी का मंदिर होता है, भगवान का मंदिर होता है, भैरव जी का मंदिर होता है, या कोई देवी जी का, शीतला माता का ओटला होता है, मंदिर होता है, वैसे ही प्रत्येक गांव में एक संत होता है, प्रत्येक गांव में कोई एक भक्त होता है, प्रत्येक गांव में कोई एक पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली एक नारी होती है, सातित्व को धारण करने वाली कोई एक नारी होती है। प्रत्येक गांव में भगवान ने एक न एक संत, भक्त या नारी या सत्पुरुष को भेज कर रखा होता है, जिससे उस गांव में कोई तकलीफ नहीं आती है, वो गांव कभी नष्ट नहीं होता है, उसके तप बल के कारण, उसके भजन के कारण, उसके कीर्तन के कारण, उसके मंत्र बल के कारण। सारे नगर में, सारे जगह में कोरोना आए, सारे जगत में लोगों को मालूम पड़े कि वोमिटिंग हो रही है, सभी जगह बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी बीमारियां आ रही हैं, शहरों से लगे हुए गांवों में मान लो कोई बीमारियां आ रही हैं, और आपका गांव बीमारी नहीं आई, आपके गांव में बीमारी आई भी तो कुछ लोगों को छू कर चली गई, और हमारा गांव एकदम अच्छा बना रहा, तो समझ लेना कि अपने गांव में कोई सती नारी है, कोई सत्पुरुष है, हमारे गांव में कोई ना कोई भगवान का भक्त जरूर है, इसलिए हमारा गांव बचा हुआ, हमारा गांव श्रेष्ठ है, बचा हुआ। तीर्थ करने जाओ, कहीं घूमने के लिए जाओ, आप जाओ तो आपके साथ में कोई भक्त को, भगवान के भजन करने वाले को, भगवान की भक्ति को धारण करने वाले को, भगवत स्मरण करने वाले को साथ लेकर। मान लो हमारा पाप बढ़ जाए और हम डूबे भी, तो हमारे साथ में जो भगवान का भक्त चले ना, उसके भजन के बल से हम भी पार उतर जाएं और डूब ना पाएं। इसलिए एक भक्त, एक साधु, एक गुरुजन हमारे साथ। शरीर का काम है वो पाप करवाएगा, शरीर का काम है वो गलत दृष्टि देगा, शरीर का काम है वो गलत जगह पर ले जाएगा, शरीर का काम है वो गलत विचारों को देगा, शरीर का काम है वो गलत सोच भी प्रदान करेगा। पर आपका काम क्या है? आपका कार्य क्या है? भगवत भजन की ओर तल्लीन रहना। आपका कार्य क्या है? भगवत स्मरण की ओर तल्लीन रहना। शरीर कहेगा कि चलो थोड़ा मदिरा की दुकान तक हो जाए, शरीर कहेगा चलो थोड़ा मांसाहार की दुकान तक हो जाए, शरीर कहेगा थोड़ा होटल तक हो जाए, शरीर कहेगा कहीं वैश्यावृत्ति की ओर गलत और पर हम चलें। पर इस मन के जाने को आप थोड़ा सा सत्संग के माध्यम से, भजन के माध्यम से, पूजन के माध्यम से रोक सकते हो। ऐसा नहीं है कि हमारा शरीर कहे और हमें उस हिसाब से चल देंगे। महाराज कान में कुंडल पहनो, मना नहीं है, पर ऐसा पहनना कि कान ना कटे।
कान में कुंडल पहनो मना नहीं, पर ऐसा पहनना कि कान ना कटे। नाक में नथनी पहनना, नाक में लौंग पहनना, पर ऐसी पहनना कि नाक, जम के बोलो जरा, ना कटे, मना नहीं। और संसार में खूब रह लो, पर जीवन ऐसा बनाना कि भजन के बिना, प्रभु के नाम के बिना एक दिन भी ना कटे, एक दिन भी ना कटे। कान में कुंडल पहनो, पर ऐसा पहनो कि कान ना कटे। नाक में नथनी पहनो, लौंग पहनो, पर ऐसी पहनो कि नाक ना कटे। और संसार में खूब अच्छे से रह लो, पर अपने जीवन को ऐसा बनाना कि भगवान के भजन बिना, भगवान के पूजन के बिना, एक लोटा जल के बिना हमारा जीवन ना कटे। जब तक मैं मंदिर ना जाऊं तब तक मेरा मन ना लगे, जब तक मैं भगवत भजन ना करूं, जब तक मैं भगवत स्मरण ना करूं, तब तक मेरा चित्त ना लगे, तब तक मेरा मन बेचैन रहे जाने को भगवान की भक्ति की ओर, भगवान के भजन की ओर। आज बालोद नगर के, इस बालोद जिले के अंतर्गत बालोद में जो कथा हो रही है, पूरे बालोद में ऐसी कोई रोड नहीं है जो खाली हो। प्रत्येक रोड में लाखों से लाखों भक्त भरे पड़े हुए हैं, प्रत्येक रोड पर। शहर की स्थिति तो हमको नहीं कर सकते, क्योंकि हम शहर के बाहर रह रहे हैं, अंदर जाने की हमको परमिशन भी नहीं, क्योंकि इतनी भीड़ में कहाँ जा पावे। पर शहर की स्थिति हम नहीं कर सकते, और हम आते भी बाहर जंगलों में से आते, जंगलों में से चले जाते, तो हमको तो अंदाज़ा नहीं लग पाता। पर आज जंगल की स्थिति यह है कि वहाँ चारों तरफ लोग पेड़ों की छाँव में, गाड़ियों पर, नहर के किनारे, तालाब के किनारे, जहाँ जिसको जगह मिल रही है, छतरियों में, पन्नियों में, दुकानों में, रोडों पर, वृक्ष के नीचे, गाड़ियों के नीचे, जहाँ जिसको जगह मिल रही है वो वहाँ बैठा है। शायद हमारे जीवन की ये पहली ऐसी कथा होगी जिसमें 7 से 8 पंडाल लगे, उसके बाद भी भक्त रोड पर। यह हमारे जीवन की शायद पहली ऐसी कथा होगी जिसमें 3 पंडाल तो यहीं लगे हैं, 2 पंडाल सामने लगे हैं, फिर साइड में लगे हैं, ऐसे 5-7 पंडाल बड़े बड़े लगाए गए। उसके बाद भी भक्त शंकर के जो उपासक हैं, शिव के जो भक्त हैं, वो भगवान की कथा को सुनने के लिए रोडों पर और ग्राउंडों में भरे पड़े हुए हैं महाराज। ये शिव तत्व की प्राप्ति का साधन है, ये शिव भक्ति का साधन। आज बड़ी प्रसन्नता हो रही है हमें आपको यहाँ पर पाकर, यहाँ पर बैठा हुआ देखकर, इस कथा के पंडाल में आया हुआ देखकर। खुशी की बात इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ जब भंडारे का प्रसाद बनता है सीहोर में, या हमारे यहाँ पर जो भंडारा चलता है, तो भंडारे का जो भोजन बनता है, भंडारे का जो प्रसाद बनता है, वो बड़े बड़े पात्रों में बनता है। और वो बड़े बड़े पात्रों को, बर्तन को उठाकर भगवान के सामने नहीं ले जाते हैं। बोलो, ले जाते हैं? नहीं। हमारे यहाँ क्या करते हैं, एक थाली में, कटोरी में जो भंडारे में भोजन बना होता है उसको थाली में लगाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं। वो थाली का जो प्रसाद है वो ले जाकर सारे बड़े बड़े जो बर्तन, पूड़ी, सब्जी, भजिया, पकोड़ा, नुक्ती, सेव जो बना होता है बहुत सारा, उसमें थोड़ा थोड़ा वो मिला देते हैं। मिलाते इसलिए हैं क्योंकि जो भगवान ने भोग लगाया, प्रसाद जो हो गया, वो हम उसमें डालेंगे तो वो भी, जम के बोलो जरा, प्रसाद हो जाए। तुम्हारे यहाँ भी ऐसा होता है क्या? अरे बोलो तो रे बालोद वाले, होता है ऐसा कि इतने बड़े बड़े भगोने, बड़े बड़े बर्तन भंडारे के भगवान के सामने नहीं ले जाते, क्योंकि वो भंडार गृह में रहते हैं। बस एक थाली में भोजन लगा कर ले जाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, वही उठाकर फिर उन प्रसाद में, उन भोजन में मिला देते हैं। तो सारा की सारा जितना भोजन है वो प्रसाद बन जाता है।